सरदार करनैल सिंह, सबसे पहले आप सब मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूं जो आज की हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवरेज करने के लिए आप पहुंचे हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो हमारा मेन मोटिव है वो है ड्रग्स का इशू। पब्लिक अवेयरनेस के लिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। हमारा यूथ जो डे बाय डे इसकी दलदल में फंसता जा रहा है और कई घर जो बर्बाद हो चुके हैं, कई घर बर्बाद होने की कगार पे खड़े हैं। हमारा अवाम का जो फ़र्ज बनता है कि हमें अपने यूथ को बचाना है, क्योंकि हमारा यूथ कमज़ोर रहेगा, ये देश अपने आप कमज़ोर होने की कगार पे खड़ा रहेगा। ये बात कहना यहाँ उचित रहेगा कि अगर देश को बढ़ाना है तो उससे पहले अपने यूथ को बचाना है। मैं आज स्पेशली डिस्ट्रिक्ट रियासी की आवाम को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट में एसएसपी साहब शैलेंद्र सिंह हैं, जिन्होंने एक नशा मुक्त अभियान चलाया है, जो बड़ी डेडिकेशन के साथ वो काम कर रहे हैं। और हमारा जो फ़र्ज बनता है, पब्लिक का जो फ़र्ज बनता है, क्योंकि जितनी देर पब्लिक साथ नहीं देगी, क्योंकि सरकारें भी अपने तरीके से अभियान चला रही हैं, एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम कर रहा है, पर कहीं ना कहीं वो असफल रही हैं। उसके पीछे यही कारण है कि अवाम का साथ नहीं मिल रहा। हमारे जो गांव के लोग हैं, जैसे हमारी जो गांव की सोसाइटी हैं, उनको आगे आना चाहिए। कोई भी हमारे सराउंडिंग अगर कोई इस किस्म का काम करता है, कोई ड्रग्स का व्यापार कर रहा है, कोई ड्रग्स ले रहा है, तो हमें ये बातें छुपाने नहीं चाहिए। कोई भी नशा किसी क्योंकि नशा कोई भी होता है खराब, लगती हैं बीमारियां, करता है लाचार। कोई भी नशा जो इंसान को लाचार बना लेता है, हमें फ़ौरन तौर पे कंसर्निंग SHO साहब जहाँ SSP साहब को ये इन्फॉर्म करना चाहिए। उन लोगों को कानून की गिरफ्त में लाना चाहिए जो लोग समाज को गंदा कर रहे हैं। मैं आज स्पेशली SSP शैलेंद्र साहब का दिल से थैंक्स करता हूँ वहाँ की आवाम की तरफ से, जिन्होंने ऐसा काम डिस्ट्रिक्ट रियासी की पहली बार ऐसा काम हमें देखने को मिला कि जो ड्रग्स पेडलर्स को कानून के दायरे में लाया। इसके साथ साथ SSP साहब एक डिस्ट्रिक्ट रियासी को घर की तरह, जैसे एक इंसान अपने घर की सारी गंदगी को बाहर निकालता है, तो मुझे लगता है कि SSP साहब डिस्ट्रिक्ट रियासी को अपने घर की तरह देख रहे हैं और वो जो समाज को गंदा कर रहे हैं लोग, उनको गिरफ्त में ला रहे हैं। मैं इसके साथ साथ उन लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अपने बच्चों का खास ध्यान रखें, बच्चों को खेलों की तरफ जोड़ें और प्रकृति के साथ जोड़ें, धर्म के साथ जोड़ें, जो एजुकेशन के साथ जोड़ें, तब हमारे समाज का भला हो सकता है। क्योंकि नशे करने वाला जो मनुष्य है वो परिवार के साथ साथ समाज पर बहुत बड़ा बोझ बन जाता है। इसलिए जो हमारी सबकी ड्यूटी बनती है, यही सबसे बड़ा धर्म है कि हमें अपने यूथ को बचाना है, अपने बच्चों को बचाना है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि आज हमारे बच्चे जो 12 और 18 साल के बीच के जो एज के बच्चे हैं, वो इसकी गिरफ्त में आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है। तो मैं यही बात बताना चाहता हूँ कि हमारा यूथ कमज़ोर रहेगा, ये देश अपने आप में कमज़ोर हो जाएगा। तो इसके साथ साथ हमारे डिस्ट्रिक्ट रियासी से बहुत सारे नुमाइंदे लोग आए हैं, जैसे नरेंद्र मैडम जी हैं, रुपिंदर कौर जी हैं, गुरचरण सिंह जी हैं, तो सरपंच साहब जी हैं हमारे। ये सभी इस ड्रग्स के लिए पब्लिक को अवेयरनेस करने के लिए जो आज पहुंचे हैं। हमारा ये फ़र्ज बनता है कि हम सोसाइटी में रहते हैं, ऐसे काम के लिए हमें आगे आना चाहिए। शुक्रिया। करनैल सिंह जी, एक बात बताइए कि ड्रग्स की आपने बात की, बिल्कुल सही बात आपने कही कि एक कुछ लोग जो है अगर कस्बे के या जिला के आगे आते हैं तो एक शुभ संकेत होता है सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए, कि ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई अगर देखा जाए पर्टिकुलर किसी डिपार्टमेंट की नहीं है। सबसे बड़ी लड़ाई लोगों की उसके प्रति है, उसको जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। असल में अगर देखा जाए सिटीज़ हो चाहे टाउन, पहले यहाँ तक सीमित ड्रग्स हुआ करता, आज की डेट में इसकी जो खपत हम देख रहे हैं ग्रामीण इलाकों में बहुत ज़्यादा फैल चुकी है। गांव के अंदर जैसे आपके सरपंच साहब हो, BDC DDC सदस्य हैं, चाहे पंच हैं, चाहे नॉमिनेटेड जो भी और लोग हैं, आपने तो उनको साथ जोड़ना, उनको जागरूक होने कमेटियाँ बनाना बहुत ज़रूरी है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलेगी, लोग सतर्क होंगे, तो ये जो कृति जो है हमारे समाज से दूर होगी। सर, ये बात आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन किया मुझे। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जो हमारे गांव की लीड सोसाइटी है उसको फ्रंट लाइन पे आना चाहिए,
क्योंकि पहले हम सुनते थे कि कोई एक कम्युनिटी इसमें इन्वॉल्व है, आज हर एक कम्युनिटी इसमें इन्वॉल्व हो गई है, चाहे मुस्लिम हिंदू कोई भी हो, सभी कम्युनिटी के बच्चे इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। हमें जो हमारे जो सोशल वर्कर हैं खास करके उन्हें स्पेशली आगे आना चाहिए, फ्रंट लाइन पे आना चाहिए कि क्योंकि ये अपने बच्चों के साथ हम बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमारी सोशल प्रेस्टीज जो खराब हो जाएगी, हमारी जो सोशल स्टिग्मा जो हो जाएगा, इसलिए हम ये बात हमें कानून के दायरे में नहीं लाना चाहते। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, उन लोगों को सामने आना चाहिए और जो लोग ऐसा काम करते हैं उनको कानून के गिरफ्त में लाना चाहिए। देखो जी, एक चीज़ बताएं कि आप पेरेंट्स भी हैं, आपके आगे बच्चे भी हैं, सोसाइटी के साथ साथ पेरेंट्स का कितना बड़ा रोल होता है कि बच्चों को नशे से दूर रखने, क्योंकि आमतौर पर देखा गया कि पेरेंट्स जो हैं आजकल बच्चों से काफ़ी दूर हो रहे हैं, जिस कारण बच्चों की लत जो है वो नशे की ओर बढ़ रही है। जी जी, ये तो सबसे पहला मैं कह रही हूँ, आपका सब मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करती हूँ। जो बात आपने कही इसका जवाब मैं आपको देती, क्योंकि सबसे जो प्रॉब्लम आती है घर से ही आती है। जब तक पेरेंट्स अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखेंगे तब तक बच्चों का क्या काम है, बच्चे बाहर जाएंगे गंदे नशे करके आएंगे, अगर पेरेंट्स उनको देखेंगे नहीं तो उनको कैसे पता चलेगा। सबसे पहला तो पेरेंट्स का ही है इसमें। पेरेंट्स अगर अवेयर होंगे तो बच्चों को भी गलत सोसाइटी में नहीं जाने देंगे। अगर पेरेंट्स अवेयर नहीं होंगे तो बच्चों को क्या होगा, बच्चों का तो है ही यही काम। और दूसरा नंबर जो सिविल सोसाइटी है उसको भी आगे आना चाहिए। मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ अपने डिस्ट्रिक्ट रियासी में हर एरिया में कि अपने बच्चों का पेरेंट्स को भी ध्यान रखना चाहिए, उनको देखना चाहिए हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, जो स्कूल पहुँच रहे हैं, या रास्ते में कहीं किसी और किसी सोसाइटी में जा रहे हैं, जिम जा रहे हैं, जिम में पहुंच रहे हैं बच्चे, जहाँ रास्ते में कहीं और नशे की कहीं ग्रिप में आ रहे हैं, कहीं भी जाएंगे, लेकिन बच्चों को बार बार ध्यान रखना चाहिए। ये हमारा पेरेंट्स का ही फर्ज बनता है। दूसरा नंबर के जो कहीं भी नशा करता हो कोई, अगर किसी को भी कोई दिखे नशा करते, फौरन जाके पुलिस को, जो कंसर्निंग SHO है, जहाँ किसी को भी फ़ोन करें तो वो उनको जाके रोक भी सकते हैं। लेकिन हमारे लोग हैं जो अपने बच्चों पे पर्दा डालेंगे, वो कहीं किसी को फ़ोन नहीं करेंगे। मैं कहती हूँ अगर हमारे बच्चे, मेरा बच्चा कोई ऐसा करेगा ना, मैं फ़ौरन पुलिस के हवाले करूँगी उसको, क्योंकि अगर हम अपना ऐसा काम करेंगे ना तो आगे सोसाइटी को भी ऐसा मैसेज जाएगा। तो कुछ लोग हैं जो इतने बड़े लीडर हैं, हाँ बहुत बड़े नेता भी हैं, अगर गलत काम करेंगे बच्चे तो उनको रोकते नहीं हैं, लेकिन बच्चों को रोकना चाहिए। तो दूसरा नंबर जो SSP साहब जो है हमारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम उनको अभी बहुत थैंक्स करते थे दिल से, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा वहाँ पे ड्राइव चलाया कि लोगों को रोक रहे हैं हर जगह, इतने उन्होंने वो भी मसले हल किए लोगों के। लेकिन हमारे लोगों को अवेयर होना चाहिए, अपने बच्चों को अपनी सोसाइटी के लिए हर जगह उनको देखना चाहिए कि हमारे बच्चे कहाँ गलत हो रहे हैं। तो आपका कहना बिल्कुल यही है कि पेरेंट्स अवेयर होंगे तो बच्चे कहीं बिल्कुल नशे से दूर हाँ रहेंगे। बिल्कुल, सबसे पहला तो पेरेंट्स का ही है ना। जिस घर में अगर पेरेंट्स अपने बच्चों पे ध्यान नहीं देंगे वो बच्चे ऑलरेडी खराब हो जाएंगे। तो सर एक चीज़ बताएं कि जिस तरह से आपने बोला कि शैलेंद्र साहब जो SSP रियासी हैं वो एक युद्ध नशे के विरुद्ध चला रहे हैं, एक आदमी सोसाइटी में इस तरह का काम कर रहा है, तो सोसाइटी के जो जितने भी लोग हैं उनको इस तरह के काम करने के लिए आगे आना चाहिए। बिल्कुल धन्यवाद सभी मीडिया वालों का। मैं सरपंच प्रीतम सिंह सलाल रियासी से अभी तीसरी बार मैं सरपंच बना हूँ, थर्ड टाइम सरपंच बना हूँ, तो मैं धन्यवाद करता हूँ आप सबका। प्लस SSP साहब जिस दिन उन्होंने ज्वाइन किया था, एक ज्वाइंट मीटिंग रखी थी उन्होंने रियासी में, तो सबसे पहले उन्होंने ये काम किया था कि नशा, ये ड्रग्स के खिलाफ या जिस कोई भी नशे के खिलाफ कोई भी बंदा मुझे मिला या पकड़ा जाएगा तो उसको उसकी सिफारिश लेके हमारे पास नहीं आना। तो मेरा यही रहेगा, मैसेज यही रहेगा सब लोगों को, सब पब्लिक को, कि कम से कम जो नशे की जो बात चली है, नशे हम सब लोगों ने मिलके इस चीज़ के ऊपर संकेत देना है, ना कि कोई चीज़ छुपानी है। हमारे अपना बच्चा क्यों नहीं हो, चाहे जो ऐसा काम करता हो, उसको कम से कम पुलिस के हवाले करो, थोड़ी बहुत इबरत मिले उसको, थोड़ी बहुत सजा मिले उसको, ताकि बाकी वालों को भी उसका डर रहे। तो शैलेंद्र जी जो अपने SSP रियासी वाले हैं, ये जब से आए इन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, और आज भी जे फर्स्ट क्लास इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को भी अपना स्टिकिंग से रखा हुआ है। तो मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि SSP साहब जो काम कर रहे हैं आज की डेट में बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, हमारा फ़र्ज़ भी बनता है उनके साथ चल के, और कोई भी ऐसा काम पे करे तो उसको कम से कम उसको सजा दिलानी चाहिए। प्लस बच्चों को अगर हम अच्छे काम नहीं लगा सकते, गलत सोसाइटी से बचाना चाहिए। और भी बड़े का प्रोजेक्ट हैं बच्चों के लिए, कोई अपने AICT के प्रोजेक्ट हैं, विदाउट एनी पे के लिए उन्होंने वो अपना ट्रेनिंग करनी है, कोई अपने इसके कंप्यूटर की ट्रेनिंग है, जो अपने जैसे अपने क्लब में जाते हैं, अपने जिम में जाते हैं बच्चे,
तो इसको दूर रखने के लिए मैं यही कहूँगा हम सब लोगों को इनका साथ देना चाहिए। सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत जिस तरह से बेल्ट फोर्सेस हैं वो अपना काम कर रही हैं और नशे के लिए, नशा ना करें, लोगों को जागरूक कर रही हैं। आप सरपंच हैं, क्या आपने विलेज कमेटियां ऐसी बनाई हैं, आपने अवेयर करने की कोशिश की है लोगों को, अपने पंचिस और सरपंचेस को लेकर जो बच्चे नशे में फंस चुके हैं, क्या सरपंच होने के नाते आप उन्हें, उन लोगों को ड्रग एडिक्शन सेंटर तक पहुँचाया? बिल्कुल, हम सर हम वार्ड वाइज आके अपने हर पंचों को हर हफ्ते हमने एक मीटिंग रखी होती है, मीटिंग प्रोग्राम करता है। किसी का भी बच्चा भी कोई ऐसा नशा करता है अगर, तो उसको उस नशे से रोको। अगर आप नहीं को वहाँ तक मैसेज पहुँचा सकते एडमिनिस्ट्रेशन तक, तो हमें बताओ, हम आगे आपकी बात रखेंगे। बाकी हमारी हर अपनी मंथली मीटिंग भी होती है, इसमें इस नशा मुक्त की बात चलती रहती है। तो हम यही संदेश देंगे सभी पब्लिक को, अपने बच्चों को थोड़ा केयर रखें, ताकि वो बच्चे, अभी ऐसा होता है कि हमारे बच्चे घर से ट्यूशन के लिए जाते हैं, ये पता नहीं वहाँ पहुँचते कि नहीं पहुँचते हैं। तो ऐसा है कि हमें बच्चों के साथ साथ जहाँ हम बच्चों को भेजते हैं उनके साथ भी हमारा लिंक होना चाहिए, ताकि बच्चा हमारा आज आया है वहाँ या नहीं आया हुआ है। तो बस इसके साथ मैं थैंक्स करता हूँ सबका, धन्यवाद। कैलाश जी, एक चीज़ बताएं कि जो युवा नशे की जकड़ में आ चुके हैं, उन युवाओं के लिए आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, आप समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, आने वाले दिनों में आपकी तरफ से उन बच्चों के लिए क्या संदेश रहेगा, और जो उस पर फंस चुके हैं उनको आप कहाँ तक लेकर जाएंगे? सर, हमारी यही कोशिश रहेगी, क्योंकि जो ऑलरेडी फंस चुके हैं वो तो आपको पता है कि उनको वापस लाने में हम इतने योग नहीं है कि वो वापस ला सकें, पर हम उन लोगों को बचाना है जो उनकी गिरफ्त में आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है। तो कई बार ऐसा भी लगता है कि हमारे लोगों को ऐसा भी लगता है कि वो दूसरों का घर बर्बाद हो रहा है, वो दूसरों का घर है, वो दूसरों के बच्चे हैं, वो दूसरों के बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, इसकी दलदल में फंस रहे हैं, हमारे बच्चे तो सेफ हैं। हमें ऐसा लगता है, पर टाइम आने पे जब इसका इफेक्ट अपने घर पे पड़ता है तब हमें होश आता है, तब टाइम निकल चुका होता है। इसलिए जो ऑलरेडी आ चुके हैं उनको कानून की गिरफ्त में लाएँ। तो जो ऑलरेडी बच्चे, जैसे मैडम ने बताया, सरपंच साहब ने बताया कि जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनका ध्यान दिया जाए। अपने जो हमारी सोसाइटी हैं उन वो सोसाइटी और पेरेंट्स, जो ये सब के कंप्रोमाइज़ से ऐसा काम होगा, नहीं तो ये पॉसिबल नहीं होगा। हमारे साथ बबल शर्मा भी हैं, वो भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, रणधीर सिंह हैं। तो हम सभी इसी पे ये वर्क करते हैं कि कोई हमें लगता है कि ऐसा काम कोई कर रहा है, उसकी काउंसलिंग करते हैं और काउंसलिंग करके उसे कोशिश करते हैं कि ये इसकी गिरफ्त से बचे। सर, एक चीज़ और पूछना चाहेंगे आप ड्रग्स के बारे में जो आपने बात कही है, इसमें इंपॉर्टेंट की फैक्टर जो उसके अंदर है, पहली बात तो जैसे आपने बताया हमें कि पेरेंट्स ही वॉच अगर करेंगे तो मूल रूल्स जो उसको हम अटैक उसके ऊपर कर सकते हैं। दूसरी ये कि जैसे आप लोग सोसाइटी के अंदर आप निकले हुए हैं, एक अच्छा काम कर रहे हैं सोसाइटी के अंदर, इसके साथ ही मोहल्ले की अगर कमेटी बनाई जाए, चाहे वो वार्ड की हो, चाहे वो टाउन के अंदर हो, गांव के अंदर कमेटीज़ हो। दूसरी यह कि आम लोगों को इस तरह से मोटिवेट या अवेयर उनको किया जाए और उनको श्योर किया जाए कि अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन डायरेक्ट कंसर्निंग डिपार्टमेंट को ड्रग्स जो सप्लायर हैं उनके प्रति आप देते हैं, तो आपकी पहचान बिल्कुल सेफ और सीक्रेट रहेगी। कहीं ना कहीं जाके इस मुहिम को मुहिम जो पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा चलाई जा रही है, लोगों के सहयोग से अपने बताओ ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। सर, ये बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं, क्यों डरने वाली कोई बात नहीं होती है इसमें, क्योंकि आजकल एसएसपी साहब का भी, अब आप अपने पुलिस स्टेशन में जाएं, वहाँ पे एसएसपी साहब का नंबर होगा, डीआईजी साहब का नंबर होगा, डीजीपी साहब का नंबर होगा। तो हमें डरने की इससे कोई बात नहीं है कि कोई हम ऐसे करेंगे, हो सकता है हमारे साथ कोई ऐसा बिहेव करे, तो हम उसे बिल्कुल शो ऑफ करने के बिना हम एसएसपी साहब को कॉल करें, कंसर्निंग एसएचओ साहब को कॉल करें, तो ये काम रुक सकता है। तो इसके साथ साथ हमारा यही है कि ये हमारे सब के साथ ये पॉसिबल हो पाएगा। देखो जी, एक चीज़ बताएं कि युवकों के साथ साथ युवतियाँ भी आजकल जो है नशे की गिरफ्त में आ रही हैं, उन युवतियों को क्या करना था कि वो नशे की गिरफ्त में क्यों फंसी जा रही हैं? क्योंकि आप एक महिला हैं और महिला होने के नाते आप बड़ी बातें बता सकते हैं कि युवतियों का नशे के अंदर आना क्या कारण है? देखो, ये तो सोसाइटी पे मैटर करता है, जैसी उनकी सोसाइटी हो गई उसी पे वो मैटर करता है, क्योंकि जो गंदी सोसाइटी में जाएंगी तो वो गलती होगा ना,
जे तो इस पे अपने पेरेंट्स को ही ध्यान रखना चाहिए कि हमारी बच्ची कहाँ जा रही है, हमारी बेटियां स्कूल जा रही हैं, कॉलेज जा रही हैं, यूनिवर्सिटी जा रही हैं, कहीं ट्रैवलिंग कर रही हैं, उनका तो ध्यान अपने पेरेंट्स को ही रखना चाहिए। जे गाइड तो उनको पेरेंट्स कर सकते हैं, लेकिन हमारा भी ये है कि जहाँ तक हमें पता चलेगा हम भी उनको रोकने की कोशिश करेंगे और करते रहेंगे। अगर हमें पता चलेगा किसी का कि जो कोई हमारे मोहल्ले में कोई लड़की ऐसा कोई गलत सोसाइटी में जा रही है, गलत साइड कुछ ऐसा काम कर रही है, तो हम भी उसको रोकने की कोशिश करेंगे। तो आमतौर पर देखा जाता है कि गाँव की तरफ से सबसे बड़ी कंप्लेन इस चीज़ को लेकर आती है कि कहीं भी अगर आप इंफॉर्मेशन देते हो तो गांव में इस चीज़ को लेकर बवाल सा मचला जाता है कि आप हमारी युवती या हमारे युवक के ऊपर इस तरह के एलिगेशन लगा रहे हो, क्योंकि पेरेंट्स का इसमें बहुत बड़ा रोल रहता है। इसके लिए क्या कहेंगे? वो तो पेरेंट्स अगर नहीं करेंगे उनको तो फिर तो हम भी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इसमें पेरेंट्स का साथ हमें चाहिए। जितने भी बच्चों के पेरेंट्स हो गए, चाहे वो लड़के हो चाहे लड़कियां हों, उनका साथ होगा तो ये पॉसिबल हो सकता है, रुक सकता है जे, नहीं तो अदरवाइज ये सारा सिस्टम खराब हो गया, हो चुका है, होने वाला नहीं हो गया है। अगर इसको रोकना चाहेंगे तो अपने पेरेंट्स से रोक सकेंगे, बाकी कोई नहीं रोक सकता। कोई गलत अगर घर पे हो रहा है तो अपने माँ बाप को ही पता होगा ना, पुलिस को तो बाद में पता चलेगा, जब वो बाहर जाके ओपनिंग में करेंगे तो गलत काम तो उनको पता चलेगा। लेकिन अगर घर में वो ड्रिंक करेंगे, कुछ भी ऐसे ड्रग्स लेंगे, तो वो पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि हमारे बच्चे किस साइड जा रहे हैं, कौन सी सोसाइटी में जा रहे हैं जी बच्चे। तो पेरेंट्स का अहम रोल रहता है, अहम रोल इसमें सब पेरेंट्स का होता है। अगर वो उनके बच्चे उनको नहीं मान रहे, वो आगे से बाकी वालों को भी बोल सकते हैं कि हमारे बच्चे इनको, मैं तो यही कहती हूँ कि पुलिस के हवाले कर देने चाहिए। सर एक चीज बताएं कि एक युद्ध नशे के विरुद्ध जो कंपेनिंग एसएसपी रियासी शैलेंद्र सिंह साहब ने चलाई हुई है जी, आने वाले दिनों में 25 और 25 जो जिला रियासी के हैं, कितना बड़ा अहम रोल रहेगा एक युद्ध नशे के विरुद्ध को जारी रखने के? सर जो एसएसपी शैलेंद्र साहब जी ने जो अपनी ये मुहिम चलाई है, हम सभी उनके साथ हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो कुछ आने वाले समय में ये नशा टोटली जो बंद हो जाएगा। पिछले दिनों में उन्होंने घर घर गांव में जाके, जबकि लॉकडाउन के टाइम में क्या हुआ कि ये दुकानें बंद थी, सब भी बंद था, लोगों ने अपने देसी दारू की भट्टियाँ लगाई थी घरों में, तो एसएसपी साहब ने डोर टू डोर जाके हर चौकी के अपने एसएचओ को भेज के, चौकी अफसर को भेज के घर घर से छापे मारे, उन लोगों को अंदर भी किया, उनके साथ बड़ा ठीक ठाक बिहेव करके उनको छोड़ा। तो मुझे लग रहा है कि अगर यही अपना सिस्टम रहेगा तो मुझे लग रहा है कि ये जल्दी नशा ख़त्म हो जाएगा। मैं अपने गांव की बात करता हूँ, मैं अपनी पंचायत की बात भी करता हूँ, शेरसुंगों की बात करता हूँ, जहाँ कम से कम इन्होंने एक हफ्ते में कम से कम 4-5 छापे मारे इन्होंने, और कोई घर ऐसा नहीं छोड़ा इन्होंने जहाँ भी ये अपने जो देसी दारू की भट्टियाँ थी वो सबको उठा के लाई, सबको 2-3 दिन थाने में बंद रखा, उसके बाद उनको घर भेजा। आज मुझे लग रहा है कि मेरी अपनी पंचायत में कोई ऐसा गलत काम नहीं हो रहा है ड्यू टू शैलेंद्र सिंह एसएसपी जी की वजह से, क्योंकि उनका ये बड़ा स्टेप अच्छा रहा है। क्योंकि किसी को पता नहीं है, कोई सिविल कपड़ों में फोर्स नहीं आई हमारे गांव में, हमें पता नहीं कि लोग किसने बुलाया, उनको कहाँ आए, तो बड़े अच्छे सोर्स बना रखे हैं उन्होंने गांव में, हर घर में उन्होंने सोर्स बना कि कोई ऐसा काम कर रहा है। मेरे गांव से कम इनको पिछले 2 महीने पहले सीधे फोन आता था एसएसपी साहब को कि फलाने घर में कोई ऐसा कोई काम हो रहा है, उन्होंने तुरंत वही लोकेशन ट्रेस करके अपनी फोर्सें भेजी और उनको उठाया, और बड़ी अच्छी सजा भी दी उनको, सही ढंग से उनको ट्रीट किया। बाकी इस समय मेरी पंचायत बिल्कुल सेफ है। बाकी मैं सभी पंचायतों के पूरे अपने जम्मू कश्मीर को ये मुबारकबाद देता हूँ, जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो इन्होंने एसएसपी साहब ने किया है, सभी डिस्ट्रिक्ट में ऐसा होना चाहिए।